अब ये यहाँ एक अनंतनाग में वाइन शॉप खोलना चाहिए, क्योंकि लड़कों को श्रीनगर जाना पड़ता है, दिन भर 200 यहाँ से किराया, 100 वहां से किराया। ये एक बोतल के लिए श्रीनगर जाते हैं। ये नाइंसाफी है, श्रीनगर के लिए वाइन शॉप और अनंतनाग के नहीं। नमस्कार। एक और फैक्ट जो सामने आया वो ये है कि कनाडा की सरकार के पास कोई एविडेंस है ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं कि कनाडा की सरकार के पास कोई फैक्ट नहीं है। जो भी हमें पता लगा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने हिसाब से या उधर के जो इंडिकेशंस आ रही हैं उस हिसाब से कोई एविडेंस नहीं है। इन्होंने सिर्फ कही सुनी बात पे, गूगल सर्च मारा होगा शायद, तो उस कही सुनी बात पे उन्होंने बोल दिया है। और अगर फैक्ट्स होते या एविडेंस होता तो अब तक दे दिया गया होता। फैक्ट भी यही है, 5 दिन से 6 दिन से करीब 5-6 दिन हो गए, एक हफ्ता होने वाला है। इतने दिनों में क्यों अब तक हमें कोई प्रूफ नहीं दिया गया? और मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो मैंने जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा, कि ये एक कश्मीर का यूथ है। इस यूथ ने क्या गुहार लगाई और 2 पंजाब के यूथ के साथ क्या प्रॉब्लम आई, उनकी भी बात करेंगे। फिर वापस इसी खबर पे आते हैं। तो कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसके पास अगर कोई फैक्ट्स होते या कोई सच होता या कोई होता तो वो अब तक दे चुकी होती। फाइव आइज अलायंस, उसने ये कुछ दिया है, ऐसा ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा अखबारों में छप रहा है। क्यों छप रहा है, कैसे छप रहा है? क्या सीआईए या एफबीआई जो कुछ करती है वो इन सारे अखबारों को बता के करती है? क्या वो इन अखबारों को डिटेल देती है? तो ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि ये फाइव आइज अलायंस ने दिया या अमेरिका ने कोई ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग दी? ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? ये खबरें लीक की जा रही हैं। और सच ये है कि ये पता लग जाए, अगर वो कोई रिकॉर्डिंग देते हैं हमें तो हम पता लगा सकते हैं कि ये किस सोर्स ने किया है, क्या हुआ है, कहां से खबर लीक हुई है। वो ऐसा अगर उनके हाथ में होगा भी तो वो देंगे नहीं। बट अलबत्ता अभी तक अपने हाथ में कुछ नहीं है और उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। सच ये है कि अभी तक सिर्फ हवाबाजी पे चल रही है सब कुछ। वहां से एलिगेशन लगा था, अब ट्रूडो घबरा गए हैं और ट्रूडो जो है अब वो कोशिश कर रहा है कि इसको कैसे कवर अप किया जाए। घबरा अमेरिका भी गया है और वो कोशिश कर रहा है कि वो कैसे कवर अप करे। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनकी तो हालत और भी खराब है। रेटिंग्स में वो 10 से ज्यादा पॉइंट्स नीचे गिरे हुए दिख रहे हैं इससे, अपने पिछले डोनाल्ड ट्रंप से, पिछले प्रेसिडेंट से। तो अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इंडिया जैसी पावर से इसमें पंगा हो। कनाडा वो फंस चुका है बोल करके। लेकिन अभी और मैं आपको डिटेल बता दूं कि एक बार तो कनाडा गेम कर गया, बोल दिया। अब 6 फॉर जस्टिस जैसे SFJ जो कि मतलब वही पन्नू की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक प्रोटेस्ट प्लान किया। प्रोटेस्ट प्लान किया कहां पे? उसने प्रोटेस्ट प्लान किया है ओटावा में और इंडियन कौंसिल टोरंटो और वैंकूवर के बाहर। अब वहां पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बढ़ा दी कि वायलेंट प्रोटेस्ट, उन्होंने बोला है वायलेंट प्रोटेस्ट हम करेंगे। और कैनेडियन गवर्नमेंट इसकी परमिशन भी दे चुकी है। वायलेंट प्रोटेस्ट की परमिशन कैसे आती है देख लेना। पता नहीं, बेवकूफ यूजलेस गवर्नमेंट है कनाडा की। अच्छा, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक लैंग्वेज बोलते हैं और डिफेंस मिनिस्टर दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने आज बोला कि इंडिया से रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कह रहे हैं कि इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है हमारे लिए परस्यू करना बहुत जरूरी है। तो अपने प्राइम मिनिस्टर को कुछ समझा लो। आपके प्राइम मिनिस्टर के आप झूठे इल्जाम लगाते घूम रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर एक लैंग्वेज बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर एक लैंग्वेज बोल रहा है। सरकार में 2 पार्ट क्लियर दिख रहे हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो अदर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट के दूसरे मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट के दूसरे जो जैसे बोलते हैं महकमे हैं, हाथ है, आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी ट्रूडो के साथ नहीं है। ट्रूडो के दिन गिने चुने रह गए, ये बात पक्का है। वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं अब जो वो कर गए। लेकिन ट्रूडो बेचारा फंस तो गया, उसे पता है कि इलेक्शन गया। अच्छा, ट्रूडो ने दुश्मनी सिर्फ एक इंडिया से नहीं लिए, अब 2 कंट्रीज से और ले लिए। एक कनाडा से ले लिए, सॉरी एक रशिया से ले लिए, जिसने बोला कि कनाडा इज सेफ हेवन फॉर नाजीज। कनाडा हैज बीन एंड रिमेन्स अ सेफ हेवन फॉर यूक्रेनियन नाजीज एंड नॉट ओनली देम। मतलब नाजी वहां पे जा रहे हैं, यूक्रेनियन नाजी वहां जा रहे हैं कनाडा में, तो वो सेफ हेवन बन चुका है। ये रशियन एम्बेसडर टू इंडिया ने ट्वीट किया। समझे? एक कंट्री से वो दुश्मनी। चलिए आप बोलोगे कि रशिया से तो पहले से थी। अब बताते हैं, मैं बताता हूं कब पोलैंड ने क्या किया। ये सब इसलिए हुआ कि एक नाजी जो आदमी था जिसने होलोकॉस्ट करवाया था, वो आदमी जाकर के अभी कल कनाडा के पार्लियामेंट में स्पीच बोल गया और उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ट्रूडो ने खुद दिया है और पूरी पार्लियामेंट ने दिया है।
एक नाजी कैसे जा सकता है ना, आपकी फ्रीडम, आप तो बोल दीजिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, माफी मत मांगना है, और आपकी फाइव आईज जो अलायंस था उसने नहीं पता कि ये नाजी है, इसको मतलब कैसे, मतलब यूजलेस बोलूंगा मैं इस कंट्री को। आगे बात करते हैं। पोलैंड ने, जो पोलैंड का एम्बेसडर है कनाडा में, उन्होंने बोला कि कैनेडा एंड यूक्रेन लीडरशिप एट आवर कॉमन्स cheered a member of Waffen SS Gelsen, notorious UA military formation of World War II, responsible for murdering thousands of Poles and Jews. Thousands of पोलैंड के लोग और Jews. Poland's best ally Ukraine has will never agree on whitewash such villains. Or as Poland ambassador to Canada, I expect an apology. अब साथ में एक चीज और भी, 1 दर्जन के आसपास होल्डर्स जो हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इनके कार्ड कैंसिल हो सकते हैं जल्दी ही में। तो ये सुनकर के कई जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो घबरा गए हैं और वो अब अपने आप को इस प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट या ड्रामे से, खालिस्तान ड्रामे से अपने आप को अलग कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि कनाडा में हालत क्या है। 250 के आसपास गुरुद्वारे हैं, जिसमें से कनाडा में 250 के आसपास गुरुद्वारे हैं, जिसमें से 8 जो हैं वो खालिस्तानी ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं। और ये 8 हैं कहां? ये 8 सरी में, ब्रिटिश कोलंबिया में, ब्रैम्पटन में, एब्सफोर्ड में और टोरंटो में। ये 8 यहां पे हैं। करीब 10,000 के आसपास जो हैं ऐसे सिख हैं जो कि खालिस्तान मूवमेंट को कहीं ना कहीं अपने दिल में कुछ रखते हैं। 100 मतलब अगर आप लें तो वो 7 लाख में से 10,000 के आसपास है। क्या इनकी पोजीशन है? बाकी सारे सिख जो हैं वो खालिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ 10,000, और 5,000 के आसपास है वो थोड़े से हार्डकोर है। ये फैक्ट्स मैं नहीं दे रहा हूं, ये फैक्ट्स वो हैं जो कि अंदर से आए हैं, कनाडा के अंदर से आए, और कनाडा के अपने लोग ये बोल रहे हैं, कनाडा की अपनी जो रिसर्च है वो बोल रही है। 1980 से हुई थी लड़ाई झगड़ा कनाडा में कि लंगरों को गुरुद्वारा में कौन चलाएगा, वहां के मैट्स और वहां की चेयर का यूजेज कैसे होगा, वहां की स्पेस का यूजेज कैसे होगा। इस लड़ाई के बाद जो कुछ गुरुद्वारे तो प्राइवेट है, बाकी जो गुरुद्वारे उन्हें ट्रस्ट चलाती है। तो प्राइवेट गुरुद्वारों में तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई, प्राइवेट गुरुद्वारों में कोई खालिस्तान मूवमेंट भी नहीं चला। जो ट्रस्ट वाले थे उसमें मॉडरेट्स थे, उसके बाद ये खालिस्तान मूवमेंट वालों ने उनको टेक ओवर करना शुरू किया। अब क्योंकि मैं नहीं मानता कि सिख धर्म और हिंदू धर्म अलग हैं, आफ्टर ऑल सिख धर्म को बनाया क्यों गया था? इसी चीज के लिए बनाया गया था कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करे, तो वो धर्म अलग कैसे हो सकता है? सच बात, सिख पंथ है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर इसकी स्टार्टिंग देखें तो सिख पहले बेटे को, हिंदुओं में पहले बेटे को सिख बनाया जाता था ताकि धर्म की रक्षा के लिए वो लड़ाई में जाए, युद्ध में जाए। वो खेती भी करता था, जब युद्ध की जरूरत पड़ती थी वो युद्ध में जाता था। तो ये सिख धर्म, ये सिख पंथ अलग कैसे हो जाएगा? मुझे नहीं समझ में आया। बाकी जो क्लेम करते हैं ये 10,000 है, यही क्लेम करते होंगे, बाकी तो कोई नहीं। अब आगे है कि ये मैं कनाडा के जो गुरुद्वारों की बात कर रहा था, ये 10,000 जो लोग हैं, यही लोग 8 गुरुद्वारों पे काबिज होने के लिए वोटिंग कर जाते हैं कई जगह पे, और कुछ गुरुद्वारे उनके हाथ में आ जाते हैं। क्यों ये लोग लेना चाहते हैं, मैं उस पर क्या बोलूं? सच आपको भी समझ में आ रहा है कि ये गुरुद्वारे का मैनेजमेंट क्यों लेना चाहते हैं। अब एक चीज, ये इनमें कौन से गुरुद्वारे हैं? एक तो गुरुद्वारा सिख टेम्पल गुरुद्वारा जो है सरी में, इसका निज्जर है 2 टाइम प्रेसिडेंट। ये पहले स्टार्टिंग में मॉडरेट्स के हाथ में था, बाद में खालिस्तानी के हाथ में चला गया। दूसरा है ब्रिटिश कोलंबिया सिख गुरुद्वारा काउंसिल, इसके अंदर 3 गुरुद्वारे आते हैं। ये तीनों की जो कमिटी, मतलब इसके अंदर बहुत सारे गुरुद्वारे आते हैं, लेकिन उसमें से 3 जो है, 8 गुरुद्वारे आते हैं इसके अंदर, उसमें से 3 जो हैं, ये 4 बड़े मोटा तौर पे ये 4 गुरुद्वारे जो हैं, ये चारों के चारों जो है खालिस्तान के मैनेजमेंट कमेटी में खालिस्तानी गुरुद्वारे में। गुरुद्वारों के नाम बता देता हूं मैं। द्वारका दशमेश दरबार, सॉरी गुरुद्वारा दशमेश दरबार, गुरुद्वारों के नाम बता देता हूं मैं। गुरुद्वारा दशमेश दरबार, गुरुद्वारा सिख टेम्पल और बंदा बहादुर सिंह टेम्पल, ये खालिस्तानी सपोर्टर्स के हाथ में। साथ में डिक्सी गुरुद्वारा जो कि ओंटारियो में है, ओंटारियो प्रोविंस में है,
वो भी खालिस्तानियों के हाथ में जा चुका है। अच्छा, एक वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी कहानी क्या है? ये पहले दिन से ये काम कर रही है। अजायब सिंह बागड़ी और जो कि की सपोर्टर हुआ करते थे तलविंदर सिंह परमार के, ये इन्होंने बोला था 50,000 हिंदुओं को मारेंगे। ये अजायब सिंह बागड़ी वही है जो कि एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग में शामिल था। ये इसका मेंबर है और इसके कई मेंबर्स हैं जो कि हिंदुओं के खिलाफ बोलते फिरते हैं। और एक चीज, ये सारे के सारे मिलकर के कनाडा में रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन है बहुत कम, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है ये। अब बात करते हैं कि कनाडा का जो रवैया चेंज हुआ है इंडिया की तरफ, उससे क्या हुआ? उस रवैया चेंज करने से हुआ ये है कि बब्बर खालसा जो इंटरनेशनल है उसको लगा कि अब कनाडा सेफ जगह नहीं है, अब हम अपने लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड फैला के रखेंगे। अच्छा, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। एक टाइम पे मुजाहिदीन जिसको वो बोलता था पाकिस्तान, वो सिर्फ अफगानिस्तान में थे, लेकिन वहां से निकले तो पूरी वर्ल्ड में उन्होंने आतंकवाद फैला दिया था। ये पहले तो ये अमेरिका के खिलाफ होता है और उसके बाद फिर ये पूरी वर्ल्ड के खिलाफ बन जाता है, हर आदमी के खिलाफ बन जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बब्बर खालसा का जो नेटवर्क बचा घूम रहा है, इसमें प्रॉब्लम हो। अब आता हूं मैं दो बच्चों पे, दो यंग लड़के जिन्होंने गलती से कुछ बोल दिया। अब वो इंडिया के खिलाफ बोला, मैं मानता हूं खिलाफ बोला, लेकिन ये बच्चे माफी मांग रहे हैं और इनको माफी देनी चाहिए नहीं, ये आप मुझे कमेंट के नीचे बताइएगा। यार सुनो, किहदी सलाह सही है ते किहदी गलत है, दस जल्दी थे स्नैप चलदी भी है। हाँ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀਰੇ, ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਭ बी स्पोर्ट शुभ यार, बी ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਫਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀ। फकिंग कंट्री, इंडिया फकिंग कंट्री पैन चो ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਤੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਨਾ ਜਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੇ ਪਏ, ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨਣੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਕੱਟਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੀਗਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। मुझे लगता है कि इन बच्चों को माफी कर देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? इसलिए देनी चाहिए कि बहुत बार बच्चों के अंदर माहौल बना देते हैं कुछ लोग या दोस्त या जान पहचान के या नेट से पढ़ के कि ऐसा बोलो, और फिर बाद में उन्हें समझ में आता है कि हम कुछ गलती कर गए। इन बच्चों को मेरे हिसाब से माफ कर देना चाहिए, और माफ करने के बाद इन्होंने खुद ही बोला कि अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी, और ये मानेंगे, मुझे लगता है मानेंगे, और बहुत अच्छे बच्चे होंगे। इनको माफ किया हमने। और दूसरा एक कश्मीरी यूथ, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से कुछ मांग रहा है, डिमांड बड़ी जेन्युइन लगती है, आप भी पूरा सुने। मोदी गवर्नमेंट से यहाँ के सड़कें भी बन गए, स्कूल भी बन गए, कॉलेज भी बन गए। अब ये यहाँ एक अनंतनाग में वाइन शॉप खुलना चाहिए, क्योंकि लड़कों को श्रीनगर जाना पड़ता है, दिन भर 200 यहाँ से किराया, 100 वहां से किराया। ये एक बोतल के लिए श्रीनगर जाते हैं, ये नाइंसाफी है। श्रीनगर के लिए वाइन शॉप और अनंतनाग के नहीं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं मोदी जी को, अनंतनाग में एक वाइन शॉप खोले ताकि यहाँ लड़कों को सहूलियत फराहम हो। ये यहाँ 500 रुपए बेचते हैं ब्लैक दारू, वहाँ 250 में लाते हैं, यहाँ 500 को बेचते हैं।
यहाँ एंजॉय होना चाहे, पार्क बननी चाहे, पुले बनने चाहे, एंजॉय होना चाहे, यहाँ क्या लेना है, अमन अमन और तरक्की चाहे, बाकी बाकी होना चाहे यही गाना शाना, नाय वसयो मेन बाबा। इसकी डिमांड भी मुझे जेन्युइन लग रही है और आप लोग प्लीज ध्यान दें कि इसकी डिमांड के लिए भी नीचे कमेंट पे बताएं कि इसकी डिमांड पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यही हमारी अब तक की खबरें इतनी ही। इसी के साथ एक और खबर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।